अगर जागने का मन करे तो जाग जाना, नहीं तो जो परे सन्नो मरे हुए रूप में हमें दिखाई देना, ऐसा लग रहा है आज जैन समाज के लिए बहुत कड़वा कहने की शुरुआत में सादर जयंत आज की कर रहे हैं इन चित्रों के साथ। ये तो पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति हिंदू समाज के लोग हैं जो जग गए हैं, देख रहे हैं। यह कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, अंबाबाई मंदिर कहते हैं जिसे, हजारों वर्ष प्राचीन, जिस पर जैन कहते हैं कभी एक समय में जैनों का था। सुन रहे हैं लोढ़ा जी? नहीं सुन रहे होंगे, सुन लीजिएगा। जो आप कहते हैं ना दक्षिण में हमारी संख्या क्यों कम हुई, वह बता रहे हैं। मंदिरों को पलटना, समाज को पलटना संक्रमण वही कारण था, और यह अब विवादों के घेरे में है। आज पुरातत्व विभाग की टीम पहुंच चुकी है। सैकड़ों करोड़ का बजट मिल रहा है, वास्तव में किस लिए? पुरातत्व में सफाई संरक्षण के लिए नहीं, वास्तव में जैन इतिहास को मिटाने के लिए। बहुत कड़वी बात कह रहे हैं, पर दिख रहा है वही कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पर तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी भी गए, और फिर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी, गर्धावती गर्धाचार्य भी यहाँ पर गए। इस अंबाबाई के लाने वाला महालक्ष्मी का मंदिर कोल्हापुर का आज इसी तरह हजारों वर्ष प्राचीन, और पर यहाँ पर क्या हो रहा है? हिंदू समाज के द्वारा उनके देवी देवताओं की पुरातत्व विभाग की नाक के नीचे जिनको ठेका दिया है, सैंड ब्लास्टिंग हो रही है। जहां छोटे छोटे नाजुक हथौड़े दिख रही है प्रतिमाएं, यह हिंदू समाज कहता है हमारे देवी देवता की है। आंख खोल लीजिए थोड़ी सी, हाँ खोल कर देख लीजिएगा, और आपको दिख रही होंगी ये पद्मासन, खड़गासन, तीर्थंकर रूप की प्रतिमाएं हैं, दिगंबरत्व वेश में। किसी देवी देवता की इस तरह की प्रतिमा आपने कहीं नहीं देखी होगी। खैर, अपनी अपनी बातें पर बात कर रहे हैं। इन सब का भारी औजार से खिस खिस कर अधिकांश जो देख रहे हैं, पुरातत्व विभाग की टीम आई उसको बता रहे हैं कि करके यह देखिए यहाँ से सारा निशान मिटा दिए गए, मिट गए, या जानबूझकर मिटाने का ही ठेका दिया गया। 60 से ज़्यादा यहाँ पर तीर्थंकर प्रतिमाएं यहाँ प्रश्न में दिख जाती है, जिसको देखने में हमारे सन्मति सागर सम्राट जी, सन्मति सागर, विशुद्ध सागर, कुंतु सागर जी और सैकड़ों और हमारे श्रावक लोग जाते हैं। अरे कोल्हापुर का पूरा समाज जाता है, पर अब उनको देख लीजिएगा खिस 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 करके, अब यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। शिकायत करेगी ये पुरातत्व विभाग से, प्रशासन से, कि उस ठेकेदार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए, एक्शन लिया जाए। तो उस मोड में आज वहां पहुंचिए, काम रोक दिया गया है, पर बहुत कुछ खिस दिया गया है संरक्षण के नाम पर। पुरातत्व विभाग की नाक के नीचे यहां कोई नया नहीं हो रहा है। ये वहां गए थे पापाकोट चैनल माही टीम, तो वहां देखा था कि तीर्थंकर प्रतिमाएं बदल दी गई हैं। कोल्हुआ पहाड़ गए अभी, तो कोल्हुआ पहाड़ में देखा गया जो पारसनाथ जी की प्रतिमा थी फेंक दी गई नीचे एक द्वारा, और नई सरकार तो लगी तो वह भैरव बाबा बन के आई है। इनको बदल दो, घिस दो, जैनों का इतिहास मिटा दो। कोई कारण क्या है वो बताया लोढ़ा जी ने ना, कि संस्कृति थी हिंदुओं की, जैनों की थी का। एक जैन जब अपने समाज के ऊपर इस तरह की चोट करता है तो लगता है कि क्यों वह उस कुल में जन्म लिया था। अफसोस हो रहा है, महालक्ष्मी का कोल्हापुर का मंदिर आज किस तरह से यहाँ पर तीर्थंकर प्रतिमाएं घिसी जा रही हैं, चेहरे मिटाए जा रहे हैं, और यह हिंदू भाई हमारे दिखा रहे हैं उंगली पकड़ कर। हम में से कोई जाग नहीं। हाँ, आपको दिखाएं पूरी तरह, एक बार मूर्तियां दिखाते सारी आपको। पद्मावती का एक मंदिर था, महालक्ष्मी के रूप में कहला रहा है। स्थान लोग अंबाबाई का मंदिर कहते हैं, और यहाँ पर चारों तरफ देख लीजिए, आपको केवल तीर्थंकर प्रतिमा का नजारा नजर आ रहा है। जिधर से देखो उधर से देखो, खड़गासन देखो या पद्मासन देखो, इस दिगंबर रूप की मुद्राएं साफ बताती हैं कि यह कोई हिंदुओं के देवी देवता नहीं है। लोढ़ा जी, आपके राज्य की बात कर रहे हैं जिसके आप मंत्री हैं, जहां पर खड़े होकर बड़े जोश से कहते हो आप कि वहां पर ऐसा हुआ था, दक्षिण में जैनों के साथ यूं कम नहीं हुई थी, कम यूं हुई थी जो आज आपके 2026 के अंदर भी पुरातत्व विभाग नाक के नीचे ऐसा करवा रहा है, ठेके पे देके करवा रहा है। और आज पहुंच गए, हम देखें क्या हो रहा है। ये तो हिंदू भाई कह रहे हैं हमारे देवी देवता हैं। आवाज नहीं आएगी आपके यहाँ से, अब कोई नहीं बोलेगा, ना महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री बोलेंगे, ना महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बोलेंगे, ना हाँ साथ के हमारे हर्ष सिंह जी पड़ोसी गुजरात मंत्री के, वह भी नहीं बोलेंगे। करो करो करो, हम क्या कह रहे हैं, जैन करो या मरो, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, इस बारे में आचार्य सुनील सागर जी ने भी एक बार चैनल में क्या कहा था, एक बार वह बात सुना देते हैं। कोल्हापुर महालक्ष्मी मंदिर आज भी बाकायदा मूर्ति दीवार में खुदी हुई है। हम तो नहीं वहां पहुंच पाए, लेकिन तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी से आग्रह किया, वहां के स्वामी जी वगैरह ने एक बार पधारिए तो सही। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो चलते हैं।
और उस समय शायद किसी व्यक्ति ने वीडियो भी ले लिया। तो महाराज जी देख रहे हैं कि देखिए ये मूर्तियां बनी हैं तीर्थंकरों दीवारों पर सब तरफ। जिन शासन का जैन धर्म का वैभव अत्यंत विस्तृत और बहुत महान रहा है, लेकिन क्या करा जाए, काल परिवर्तन, धर्मांतरण की बातें आज हम जिस तरह की सुन रहे हैं, इस तरह की थोक की बातें हमारे साथ हुई। लाखों लाखों में जैन बदल दिए गए। टाइम्स ऑफ इंडिया, पुधारी, सकाल, लोकमत, ऐसे अनेकों अखबार और सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वीडियो स्पॉट्स पर चल रहे ये खबर छपी है। वहीं महालक्ष्मी खबर चला रहे हैं, कोई दूसरी नहीं बता रहे हैं कि संरक्षण इनाम पर जब कुछ हो रहा है तब क्या हो रहा है। 1400 करोड़ का फंड दिया गया है सरकार। बिंदिया फालतू नहीं बोली है, हमने सही बोला है, 1400 करोड़। इतना फंड पूरे जैन समाज को जोड़कर भी नहीं मिलता है। पूरे जैन समाज को एक दशक जोड़ के भी नहीं मिलता है। यहाँ एक मंदिर को मिलता है और एक बार में इस बार 144 करोड़ का काम चल रहा है। जो पहले 9 इंच की टाइल्स लगाई जा रही है पर उनको हटाया जा रहा है, फर्श की वो लगाई थी गर्म ना हो इसलिए सुविधा मिले आने वालों को, लेकिन अब वो नगे अलग लगनी है। तो क्या गजब हुआ, देख रहे हैं। जब वह टाइल हटाई तो यहाँ पर सैकड़ों वर्ष प्राचीन वो जो सीढ़ियाँ, मूल सीढ़ियाँ थी, वह 4 सीढ़ियाँ नजर आई, उन पर कलाकृति नजर आई और वह वही मेल खा रही है जो जैन जिनालों में दिख पाती है। कोई नहीं कहता इस बारे में, कोई नहीं बोलता इस बारे में। अभी तो यह बात कही है पश्चिम महाराष्ट्र के देवस्थान समिति ने कि इसको 3-4 फुट और गहरा खोदकर यहाँ की मूल रूप से उस मूल जिनालय की पहचान तो बनाई जाए। कोई नहीं करेगा और होगी तो उसे बदल दिया जाएगा। हजारों वर्ष का इतिहास आज कम से कम यह है अखबारों में आया हुआ है, पर हमारे तीर्थों के बारे में किसको खबर है। हाँ, वहाँ नया मंदिर बनना है, वहाँ नया मंदिर बनना है, वहाँ जिनालय बनना है, वहाँ पंचरालय होना है, नई मूर्ति बनी है, वहाँ सहस्पुर बनना है, वहाँ बड़ा मान स्तंभ बनना है। हम यह कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्राचीन संस्कृति के बारे में कहीं कुछ देख नहीं सकते। कहाँ मूर्तियाँ खिसी जा रही हैं और कहाँ पर पुरानी सीढ़ियाँ निकल कर अपना इतिहास बता रही हैं। आप भी कहेंगे टोपी वाला पगला गया आज। निकाह का कार्ड जैनों को दिखा रहा है। निसार खान लिखा है नीचे कि अपनी बेटी का निकाह कर रहे हैं और वे कार्ड दिखा रहे हैं। मतलब है कुछ। निसार खान अपनी बेटी की निकाह कर रहे हैं, उन्होंने रेखा दीदी को व्हाट्सएप भेजा, अपना आमंत्रण से कार्ड भेजा है। आचार्य श्री गुरुवर को याद करते हुए कि मेरी बेटी का निकाह 19 अप्रैल को है, आप वैसे तो व्यस्त हैं, कोशिश करके आइएगा इस निकाह में। जैन ब्रह्मचारिणी सागर जेल की प्रमुख रूप से कर्तव्य संभालने वाली, उनको एक मुस्लिम भाई निसार खान बुला रहे हैं। दिमाग हमारा भी घूम गया, इसलिए हमको फ़ोन मिला रहे हैं। पर हाँ, इसका पहले जवाब दिया रेखा दीदी ने कि हम ऐसे कार्यक्रम में नहीं आ पाते हैं, यह उन्होंने पोस्ट कर दिया उन पर हम तो फ़ोन मिला रहे थे ना निसार खान जी को, भाई ऐसी क्या खास बात थी जो गुरुवर से आप जुड़े हुए थे और गुरुवर से क्या सम्मान की प्राप्ति। पर देख रहे हैं अभी चित्र, पहले ये 2018 में जब उन्हें मंच से आचार्य सामने सम्मानित किया गया था, समझ गए कोई ना कोई कांटा लगा हुआ था, टाँका लगा हुआ था, कोई ना कोई जोड़ था, जिस कारण में आज भी उनके हृदय में आचार्य के प्रति वह ध्यान है और इसलिए निकाह में उन्होंने बुलाया। क्यों उन्होंने ऐसी प्रेरणा मिली, क्या गुरुवर से, क्या आचार्य के बारे में ऐसी बात थी, जरा हमने उन्हीं से पूछ लिया फोन लगा के। सुनिए जरा। भाई साहब, आचार्य श्री के दर्शन मेरे को 2 बार या 3 बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा। और मेरे को ऐसा लगा, अपने आप में ये महसूस हुआ कि ऐसे संत मेरे जीवन में मैंने पहली बार देखे हैं। तो दूसरी बात जो प्रेरणा मिली कि हम अगर सक्षम हैं तो जो कमजोर लोग हैं या जो कह लें कि जैसे मैंने कैदियों के साथ प्रशिक्षण का जो कार्य किया, तो ऐसे गुरु और ऐसे संत जो जिनकी सोच की समाज में तो विकास के कार्य उनके संस्था द्वारा हो ही रहे हैं, लेकिन जेल में बंद कैदियों तक ये सोचना कि इनको भी हुनर से जोड़ा जाए और फिर जब ये बाहर निकले तो समाज इनको उस दृष्टि से नहीं देख पाएगा जो जेल जाने से पहले ये लोगों का जीवन था। अब जब जेल से ही रिटर्न आएंगे तो फिर कौन इनको कोई सहारा और सहयोग बनेगा। तो आचार्य श्री
के माध्यम से और संस्था के माध्यम से जो हथकरघा जो उनको वहाँ हेल्डलूम में जेल में प्रशिक्षण देने के बाद में हथकरघा देना और उनको रोजगार से जोड़ना, उनका परिवार जीवन शैली एक आम मामलात की तरह बनाना, ये बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छा लगा। बस इसीलिए आपने मतलब उनको अपने मतलब कहते हैं, मैं कहता हूँ घर की तरह जोड़ने की कोशिश की कि घर दीदी की आप तरह। जी 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 जी। नहीं तो हमारी दीदी का तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, क्योंकि जब मैंने 2 साल करीब उनके साथ वहाँ रहा मैं सागर में, अच्छा। तो मुझे एक भाई की तरह ही उन्होंने जगह दी, दिल में भी और घर में भी, और कभी जरा सा भी मेरे साथ भेदभाव नहीं किया, जबकि मैं मुस्लिम हूँ। बिल्कुल वही बात है, बिल्कुल तब भी। हाँ, और उसके बाद भी इतनी बड़ी पद पे होने के बावजूद भी कई उच्च अधिकारियों के सामने वो ये बोलती थी, संबोधन करती हैं कि हमारा भाईजान आएगा, वो आपसे बात करेगा। ये मेरे लिए बहुत हर्ष और बहुत गौरव की बात है साहब। गुरुवर आचार्य श्री वसुनंद जी महाराज सत्संग का प्रवेश हो ही गया है अनादिधर सम्मेद शिखर जी में। और फिर कल यह सूचना मिली, उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के संघ के मुनिवर सर्व सुवर्ण जी की कल समाधि हो गई, सम्मेद शिखर जी में अंतिम क्रिया गई। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य परिवार हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। फिर मिलेंगे आपके पास कुछ इसी तरह का प्रसाद। जनगणना हो रही है, अपनी गिनती कराइए, हर गण जैन इसमें जुड़ जाए, कोई जैन घर छूटे ना, पहले चरण को भूले ना। दिल्ली में एनडीएमसी 15 तक है, आज गिनती बढ़ती जा रही है और जगह जगह शुरू हो रही है। सावधान सावधान सावधान, अपनी गिनती को बनाएं सही पहचान। सादर जय श्री।